हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एवी क्लास। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को देखेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में इस टाइप के पूछे जाते हैं। यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन लिखा गया है। क्वेश्चन की जगह पे हम इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं स्टूडेंट, न्यूमेरिकल्स को देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसको आप करेक्ट कर लेंगे, वैसे उससे वो मैटर नहीं करता है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स को देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है स्टूडेंट। उससे भी पहले मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ स्टूडेंट हैं जिनके कमेंट्स बहुत ही ज़्यादा आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो रेगुलर जुड़े हुए हैं चैनल से और रेगुलर सारी वीडियोस को कंसिस्टेंसी बनाकर देखते रहते हैं। उनका मैं नाम लेना चाहूँगा, जैसे आपके हो गए रूही @ यहाँ पे आप कमेंट्स यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं, रूही @44 एक ये नाम हो गया, और एक LB शॉर्ट्स करके है, और कुछ ऐसे नाम्स हैं मतलब जिनका कमेंट्स बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। जैसा कि मैंने बताया था, अगर आपका कमेंट मुझे पसंद आता है तो मैं आपका नाम भी लूँगा और वीडियो में साथ ही साथ में आपके कमेंट को शो भी कराऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब बहुत मोटिवेट करता है और भी वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा स्टूडेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। बात करें कि ये किस चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है, न्यूमेरिकल मतलब ये किस टाइप मतलब किस चैप्टर से है, तो आपका जो पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसी से ये मतलब क्वेश्चन लिया गया है। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है 5.0 × 10⁻⁸ कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट पर मीटर हो जाएगी। यानी कि ये हमें आवेश दे रखा है और कितनी मतलब दूरी पे पूछ रहा है। ठीक है, दूरी यानी कि हमसे आर की वैल्यू पूछ रहा है। मैं पूछ रहा है कि कितनी दूरी पर 450 वोल्ट पर मीटर हो जाएगी क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो देखो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। ठीक है, सबसे पहले तो आर निकालने को बोल रहा है, ये तो फाइनल है, ये हमें समझ में आ रहा है। और देखिए हमें दे रखा है 5.0 × 10⁻⁸ कूलाम, ये आवेश दे रखा है। ठीक है, यानी कि Q की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास 5.0 × 10⁻⁸ कूलाम, ये हमारे पास क्या दे रखी है, Q की वैल्यू दे रखी है। और एक चीज हमें दे रखा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें दे रखी है कितनी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग E से दिखाते हैं, जो कि दे रखा है 450 वोल्ट पर मीटर। ये हमारे पास क्या दे रखा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है। स्टूडेंट देखिए हमें निकालना क्या है, आर निकालना है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है E = वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल, यहाँ से हमारे पास होता है KQ/R²। के क्या है हमारा, यहाँ पे परावैद्युतांक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें R की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो हम वैल्यू रख देते हैं, जो वैल्यू हमें दे रखी है उसको हम रख देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या क्या दे रखा है, सिर्फ और सिर्फ दो वैल्यू दे रखी है, एक तो Q दे रखा है, एक तो E दे रखा है, तो उसी से हमारा काम चल जाएगा। और हम सभी जानते हैं कि K की जो वैल्यू होती है, K का वैल्यू क्या होता है 9 × 10⁹, ये हम सभी जानते हैं, ये K की वैल्यू होती है। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू रख देते हैं। E की वैल्यू दे रखी है 450 इक्वल टू K की वैल्यू कितनी दे रखी है 9 × 10⁹, और इनटू Q की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, Q की वैल्यू दे रखी है 5.0 × 10⁻⁸ कूलाम में दे रखा है, और R², डेट मीन्स कि यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करके दिखाना है। स्टूडेंट देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। अब देखिए हमें निकालना क्या है, R निकालना है, तो हम क्या करेंगे, R को इधर ट्रांसफर करेंगे और ये 450 यानी कि 400 जो 50 है इसको इसके बट्टे में ले आएंगे। तो देखिए R² इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 × 10⁹ इंटू 5.0 × 10⁻⁸ और अपॉन में क्या हो जाएगा, देखिए R² इसके जगह पे चला आया, तो ये क्या हो जाएगा इसकी जगह पे, यानी कि 450 इसके बट्टे में आ जाएगा। स्टूडेंट आई होप कि आप ये चीज़ समझ पा रहे होंगे। अब देखिए क्या करेंगे, R² इक्वल टू यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9×5 45 हो जाएगा। ठीक, 45 हो गया, इनटू यहाँ पे देखिए 10⁻⁹ और यहाँ पे 10⁻⁻ का क्या है 8 है। ठीक है, क्या है माइनस का 8 है। तो मैंने आपको क्या बता रखा है स्टूडेंट, हर वीडियो में मैं आपको चिल्ला के बताता हूँ कि जब भी आधा समान होती है तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे 10 की पावर यहाँ पे देखो 9 है, तो यहाँ पे लिख दिया 9, और यहाँ पे क्या कर देंगे, जुड़ जाती हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस का 8 है तो यहाँ पे माइनस का 8 कर देंगे, तो यहाँ से क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 10 आ जाएगा। 10 की पावर 1 लिखो चाहे 10 लिखो, दोनों बात एक ही है। तो यहाँ से इसका मल्टीप्लाई हुआ तो 20 मतलब 45 आ गया, यानी कि 45, और इसका करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। आधा समान है, घातें जुड़ जाएंगी, और अपॉन में यहाँ पे
आपके पास क्या आ जाएगा 450 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये भी हो जाएगा 450 और ये भी है क्या आपके पास 450। इससे इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ से आपके पास आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, आर स्क्वायर की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो आर की भी वैल्यू क्या आएगी, आर की भी वैल्यू आप निकालना चाहोगे तो क्या आएगी 1 आएगी 1। और आर है यानी कि आर क्या है दूरी, दूरी का मतलब क्या होता है मीटर, तो 1 मीटर आ जाएगा। इसको स्टूडेंट इस क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसी टाइप के हम लोग और भी क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में लगाने वाले हैं। स्टूडेंट ये देखिए ये रहा हमारा थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे तो थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है क्योंकि इसमें हमें 2 बार मतलब 2 टर्म निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो बहुत ही इजी है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत हार्ड है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे, देख के नहीं आप उसको जज कर लेंगे कि ये क्वेश्चन बड़ा है देखने में तो ये मतलब डिफिकल्ट होगा या इजी होगा। देख के बिल्कुल भी मत जज करना बेटा। मैं आपको हर बार बताता रहता हूँ कि जब भी आपको क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो उसको 100 दोबारा पढ़िए, कम से कम आप देख के नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट देख लेते हैं करते हैं यार अरे यार ये तो देखने में ही डिफिकल्ट लग रहा है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई क्वेश्चन को हम देख के नहीं बता सकते कि वो डिफिकल्ट है या ईजी है, इस टाइप का हम कुछ भी नहीं बता सकते जब तक कि हम उसे पढ़कर एनालाइज ना कर लें, ठीक। सो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो बोल रहा है 9.0 माइक्रोकूलाम के एक बिंदु आवेश से 5 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकूलाम का दूसरा बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ है। इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव का मान, मतलब वैद्युत विभव की गणना कीजिए या फिर वैद्युत विभव का मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए हमें क्या क्या करना है इस क्वेश्चन में। देखिए हमें क्वेश्चन में दे रखा है, हमें 2 आवेश दे रखे हैं, ठीक है। एक तो दे रखा है 9.0 माइक्रोकूलाम और एक दे रखा है -2 माइक्रोकूलाम का दूसरा, यानी कि 2 आवेश दे रखे हैं। एक की वैल्यू दे रखी है 9.0 माइक्रोकूलाम और एक की वैल्यू दे रखी है -2 माइक्रोकूलाम, ठीक है। तो एक बार हम क्या करेंगे इसके लिए यानी कि 9.0 माइक्रोकूलाम आवेश के लिए सारी वैल्यू निकालेंगे। एक बार हम क्या करेंगे -2 माइक्रोकूलाम के लिए हम लोग क्या करेंगे सारी वैल्यू को निकालेंगे। देखिए बहुत ज्यादा हो रहा है तो देखिए ध्यान से सुनिए। देखिए हमें Q की वैल्यू कितनी दे रखी है स्टूडेंट, Q की वैल्यू दे रखी है 9.0 कितना दे रखा है माइक्रोकूलाम। स्टूडेंट अगर इसको हम कूलाम में चेंज करना चाहेंगे, माफ कीजिएगा कूलाम दे रखा है फैरेड नहीं, ठीक है, माइक्रो कूलाम दे रखा है। अब हम इसको कूलाम में चेंज करना चाहेंगे तो लिखेंगे 9.0 इंटू 10⁻⁻⁻6 कूलाम। जब भी आपको माइक्रो कूलाम से कूलाम में चेंज करना है तो 10 की पावर क्या कर देंगे आप 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कूलाम में चेंज हो जाएगा। स्टूडेंट आर की वैल्यू हमें दे रखी है। देखिए दोनों आवेश के लिए आर की वैल्यू क्या दे रखी है 3 मीटर। यहाँ पे देखिए बोल रहा है इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी, यानी कि दोनों आवेशों के लिए दूरी क्या आपकी दे रखी है 5 मीटर दे रखी है, ठीक, माफ कीजिएगा 3 मीटर दे रखी है। तो आर की वैल्यू 3 मीटर दे रखी है। स्टूडेंट देखिए फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे 9.0 माइक्रोकूलाम वाले के लिए, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं जिससे कि आपको याद रहे Q इक्वल टू 9.0 माइक्रोकूलाम बराबर आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं 9.0 इंटू 10⁻⁻6 R इक्वल टू 3 मीटर की दूरी क्या करेंगे दूरी पर स्थित क्या निकालें हम लोग, पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव में निकालना है, ठीक है। देखिए वैद्युत विभव में निकालने को बोला इस क्वेश्चन में तो हम वैद्युत विभव निकालेंगे, स्टूडेंट निकालेंगे वैद्युत विभव, ठीक है। देखिए वैद्युत विभव कैसे निकालेंगे हम लोग, फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसके लिए। देखिए हम लोग पहले वाले आवेश के लिए निकाल रहे हैं तो हम क्या कर देंगे इसको V1 लिख देंगे, ठीक है। V1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पे, आप चाहें तो इसको Q1 भी कर सकते हैं क्योंकि हमें 2 आवेश दे रखा है तो इसको हम Q1 कर लेंगे और अगले वाले को हम लोग Q2 कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए V1 इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा स्टूडेंट, यहाँ से आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो कि कांस्टेंट वैल्यू होती है Q/R, ठीक है, वैद्युत विभव। तो यही हमारे पास वैद्युत विभव का यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला होता है। यहाँ से हम क्या करेंगे सारी वैल्यू को रखेंगे तो V1 इक्वल टू यहाँ से देखिए हमारे पास, यहाँ हम सभी जानते हैं, देखिए अगर आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू नहीं पता है तो आप नोट कर लेंगे। वैल्यू क्या होती है, वैल्यू होती है हमारे पास 9 इंटू 10⁻9 होती है, ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखेंगे तो 9 इंटू 10⁻9 हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम लोग Q की वैल्यू रखेंगे तो Q की वैल्यू दे रखी है
0 × 10⁻⁻⁶ कूलाम, ठीक है। और आर की वैल्यू दे रखी है 3 मीटर, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 3। अब यहाँ से देखिए हम कैसे करेंगे, यहाँ से हम लोग कैंसिल करेंगे, इसको 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो V1 इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 10⁻³ इंटू 9.0 इंटू 10⁻⁻⁶। तो यहाँ से V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, यहाँ से देखिए ये आपके पास है 9, ये आपके पास 3, 9 त्रिक 27 हो जाएगा स्टूडेंट। और यहाँ पे देखिए आधा आधा यहाँ भी समान है, घाते क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो यहाँ से देखिए 10⁻9 है और यहाँ पे 10⁻9 है इंटू 10⁻⁻�6 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10⁻9 - 6, दैट मीन्स कि 10⁻3 हो जाएगा, ठीक है। तो लिख दिया 10⁻3। अब V1 इक्वल टू, जब ये 10⁻3 है तो यानी कि इसमें क्या है, 3 जीरो लगा हुआ है, तो यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं 27,000 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। 27,000 वोल्ट किसकी वैल्यू आई है स्टूडेंट, V1 की वैल्यू आई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम Q2 रखेंगे, यानी कि दूसरा वाला आवेश रखेंगे और उसके लिए हम लोग V2 की वैल्यू निकालेंगे। देखिए हम लोगों ने पहला Q1 के लिए हम लोग V1 निकाल लिया, अब Q2 रख के हम क्या निकालेंगे, V2 निकालेंगे। सो स्टूडेंट देखिए हमारे पास यहाँ पे Q2 की वैल्यू क्या दे रखी है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में हमारे पास 2 आवेश दे रखा था, एक तो ये दे रखा था और यहाँ पे Q2 की वैल्यू दे रखी है -2 माइक्रो कूलाम, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट, यहाँ से Q2 की वैल्यू दे रखी है 2 माइक्रो कूलाम। कूलाम में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक काम करते हैं, 2 × 10⁻⁻�6 कूलाम कर दिया। अब हम किसके लिए निकाल रहे हैं स्टूडेंट, अब हम निकाल रहे हैं, यहाँ पे आप जो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखा है सेम यही स्टेटमेंट आप यहाँ पे भी लिख लेंगे। मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो, इसके लिए यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिखूंगा Q2 इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, 2 × 10⁻⁻�6 कूलाम। और R की यहाँ से आप लिख सकते हैं से R की दूरी क्या, R की वैल्यू क्या रहेगी, दोनों के लिए सेम रहेगी। R की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 3, क्या हो जाएगी 3 मीटर हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसके लिए निकालेंगे, ठीक है। फॉर्मूला वही रहेगा स्टूडेंट, फॉर्मूला सेम रहेगा। तो यहाँ से लिखेंगे V2 इक्वल टू, फॉर्मूला सेम रहना है, फॉर्मूला क्या लगाएंगे 1/4πε0 Q/R, फॉर्मूला वही लगना है, बस वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो V2 इक्वल टू ना, यहाँ पे रखेंगे फॉर्मूला 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻9 होती है और इंटू Q की वैल्यू यहाँ पे क्या रखना है स्टूडेंट, Q की वैल्यू हम लोग रखेंगे 2 × 10⁻⁻�6 कूलाम और अपॉन R की वैल्यू क्या रखनी है 3 रखनी है स्टूडेंट। यहाँ से देखिए ये भी कैंसिल हो जाएगा। सो स्टूडेंट V2 की वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ से देखिए ये कितना है, ये 3 3 जा 9 हो गया, तो यहाँ पे आके आपके पास 3 3 का 9 कटा, तो यहाँ पे 3 आया। अब 3 का गुणा 2 से हुआ तो 6 हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 × अब ये देखिए आधा आधा समान है, घाते जुड़ जाएंगी, 10⁻9 है, 10⁻⁻6 है, तो 10 की पावर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने आपको अभी बता रखा है, ठीक है। 10 की पावर आपके पास 3 आ गया स्टूडेंट। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, हमारे पास दूसरा वाला आवेश यहाँ पे -2 दे रखा था, ठीक है। तो ये -2 आएगा और वैल्यू रखते हुए हम यहाँ पे माइनस का रखेंगे, तो ये -6 हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई -2 से हुआ तो -6 हो गया स्टूडेंट। बस इतना सा काम आप कर लेंगे कि जहाँ जहाँ यहाँ पे देखिए ये 2 था, यहाँ पे आप माइनस लगा, एक यहाँ एक यहाँ और एक यहाँ और एक यहाँ, ये 4 जगह पे आप माइनस लगा लीजिए, बाकी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो V2 की वैल्यू स्टूडेंट क्या आ जाएगी, यहाँ से हमारे पास -6। अब 10 की पावर 3 है, इसका मतलब 3 जीरो लगेगा, तो -6 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये V2 की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना क्या है, हमें वैद्युत विभव निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टोटल वैद्युत विभव निकालने के लिए हम क्या करेंगे, V इक्वल टू क्या कर देंगे V1 + V2, यानी कि ये वाला विभव और ये वाले विभव को दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल विभव आ जाएगा, ठीक है, विभवांतर आ जाएगा। V इक्वल टू पहला वाला आया है 27,000, ठीक है, 27,000 वोल्ट प्लस आया है दूसरा वाला कितना आया -6,000 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, यहाँ से देखिए ये वाला माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो V इक्वल टू टोटल वैद्युत विभव कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास 27,000 में से 6,000 घटाएंगे तो कितना आएगा 21,000 आ जाएगा। तो 21,000 यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 21,000 वोल्ट, चाहे आप लिख सकते हैं स्टूडेंट। अगर आप इसको इस तरीके से ना लिख के आप इस तरीके से भी लिखेंगे कि आप लिख सकते हैं V इक्वल टू 21 × 10 की पावर 10 की पावर 3 वोल्ट
ये भी सही है और ये भी सही है। अगर आप 21,000 लिखते हैं तो भी सही है, और उसके अलावा अगर आप 21 गुणे 10 की पावर क्या लिख सकते हैं 3 वोल्ट लिख सकते हैं, तो ये दोनों ही सही है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, 2 आवेश दे रखे थे, दोनों आवेश को लेकर के हम एक बार Q1 को लेकर के V1 की वैल्यू निकाल ली, एक बार Q2 को लेकर के V2 की वैल्यू निकाल ली। टोटल आपको वैद्युत विभव निकालने के लिए यानी टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया। V1 की वैल्यू प्लस V2 की वैल्यू को जोड़ने पर कितना आ गया, 21,000 वोल्ट आ गया। यही हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट आप चाहें तो इस क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके प्रीवियस ईयर में 5 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया था। सो स्टूडेंट अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दिखाता हूँ मैं इस टाइप के और भी क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट ये देखिए, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए इसको किस तरीके से करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से सॉल्व करेंगे। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु दे रखे हैं जो कि 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। बिंदु कौन कौन से हैं, ए और बी, 2 बिंदु हैं। के विभव क्रमशः, यहाँ पे हमारे पास A1 का विभव मतलब A का विभव दे रखा है +10 वोल्ट और B का विभव दे रखा है -10 वोल्ट। ठीक है, और बोल रहा है यहाँ पे 1.0 कूलाम आवेश के A से B तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा। ठीक है, कार्य पूछ रहा है बेटा, यानी कि वर्क पूछ रहा है, W की वैल्यू पूछ रहा है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन में, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास देखो मतलब हमारे पास A का विभव दे रखा है +, तो हम लोग इसको A का विभव दे रखा है तो हम लोग VA लिख सकते हैं, यानी कि विभव किसका, A का। ठीक है, A का विभव दे रखा है +10 वोल्ट और B का विभव इसको हम लोग VB से दिखा देते हैं। B का विभव दे रखा है हमारे पास -10 वोल्ट। पूछा क्या है, W यानी कि कार्य पूछ रहा है। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, तो हम सभी जानते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है। हमारे पास फॉर्मूला होता है W इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला होता है V Q0। तो यहाँ से हमारे पास विभवांतर 2 दे रखा है, तो देखो क्या करेंगे, W इक्वल टू हम लोग यहाँ से क्या कर देंगे, VB -VA कर देंगे। ठीक है, फॉर्मूला ये हमारे पास होता है। इसको आप नहीं भी याद रखोगे तो भी चलेगा, अगर आप इसको याद रखते हो तो ये काम करेगा आपका। ठीक है, तो VB -VA कर लिया और Q0 कर दिया। ठीक है, Q0 क्यों किया, क्योंकि यहाँ से हमारे पास देखिए आवेश दे रखा है, कितना आवेश दे रखा है, यहाँ से हमारे पास आवेश दे रखा है 1.0 कूलाम। ठीक है, यानी कि Q0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, Q0 की वैल्यू हो जाएगी 1.0 कूलाम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग फॉर्मूला के मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सारी वैल्यू को रखेंगे। तो W इक्वल टू, देखो VB की वैल्यू कितनी है, -10 रख दिया, और -VA की वैल्यू कितनी है, +10 है, और इनटू Q की वैल्यू कितनी है, 1.0 कूलाम। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ से देखो W इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से ये तो क्या हो जाएगा, ये -20 हो गया। ठीक, कितना हो गया, ये -20 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब पर भी 20 ही रहेगा। और कार है, कार का मात्रक क्या होता है, जूल, तो यहाँ से हो जाएगा -20 जूल। देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन था, 2 नंबर का पूछा गया था क्वेश्चन। ये देखो, ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा गया था, ये क्वेश्चन दिया गया था, इसमें एक मतलब ये न्यूमेरिकल दिया हुआ था पहले, तो इसमें एक क्वेश्चन आपका ऐड करके दिया था। ठीक है, तो मैंने न्यूमेरिकल वाले पार्ट को उठाकर आपको बता दिया। इस टाइप के न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको आप इजिली कर ले जाएंगे। 2 नंबर का मतलब 5 नंबर का टोटल क्वेश्चन था, 2 नंबर आपको न्यूमेरिकल पे मिलते और 3 नंबर आपको उस क्वेश्चन पे मिलते जो कि उसमें ऐड करके दिया गया था। ठीक है, सो स्टूडेंट आई होप कि आपको ये क्वेश्चन छोटा सा प्यारा सा समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, आपके प्रीवियस ईयर में यही क्वेश्चन आपका 2 नंबर का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए बोल रहा है पूर्ण प्रज्वलन स्थिति में 100 वाट और यहाँ पे 200 वोल्ट के विद्युत बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे हमें देखिए ध्यान से देखिए, हम इसकी मात्रक से पता कर सकते हैं कि हमें क्या दे रखा है। वाट किसका मात्रक होता है, क्षमता का, यानी कि P की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं गिवन दैट, यानी कि जो क्वेश्चन में हमें दे रखा है गिवन क्या क्या दे रखा है, वाट दे रखा है, यानी कि वाट किसकी यूनिट होती है, क्षमता की, यानी कि P की वैल्यू हमारे पास पावर की कितनी दे रखी है, यहाँ पे हमारे पास 100 वाट दे रखी है। वाट को हम लोग W से दिखा देते हैं, और यहाँ पे हमारे पास 200 वोल्ट बोल रहा है, वोल्ट यानी कि यहाँ पे हमारे पास विभवांतर दे रखा है, V इक्वल टू कितना दे रखा है, 200
वोल्ट दे रखा है। तो यही दो चीज हमें दे रखी है। पूछा क्या जा रहा है स्टूडेंट, पूछा जा रहा है बल्ब का प्रतिरोध पूछा जा रहा है, ठीक है, यानी कि आर की वैल्यू पूछी जा रही है आपसे, ठीक है। इतना चीज अगर आप पकड़ लेते हैं क्वेश्चन में कि हमें क्या क्या दे रखा है और क्या निकालना है, और उसके बाद अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप इजी वे में कोई भी क्वेश्चन हो आप सॉल्व कर ले जाएंगे। बस आप अटकेंगे कहाँ, कैलकुलेशन में। और कैलकुलेशन करने के लिए कोई मूल मंत्र नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके कैलकुलेशन पावर स्ट्रांग होती जाएगी, ठीक है। तो कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे आप वीडियो जैसे ही खत्म होती है सारे क्वेश्चन को एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर किया करिए स्टूडेंट। वीडियो देखने से आप बहुत करेंगे, 1-2 दिन तक सारे क्वेश्चंस को याद रख सकते हैं, लेकिन एग्जाम टाइम पे आप भूल जाएंगे। इसीलिए आप प्रैक्टिस करके रखेंगे तो वो आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। स्टूडेंट बात करें इस क्वेश्चन की, कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। हमारे पास दो चीज़ दे रखी है, तो हम सभी जानते हैं हमें प्रतिरोध निकालना है, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं कि R इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है V²/P, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अगर आपको ये फॉर्मूला अभी तक नहीं मालूम था तो ये सारे फॉर्मूले की एक फॉर्मूले की लिस्ट बनाइए, और जितना भी मैं न्यूमेरिकल में फॉर्मूले बताता जाता हूँ फॉर्मूले को जरूर से नोट करिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको न्यूमेरिकल पता रहता है कि इसमें क्या निकालना है, लेकिन आपको फॉर्मूला नहीं याद रहता, तो वहाँ पे आप मार खा जाते हैं, आपसे क्वेश्चन वहाँ पे नहीं सॉल्व हो जाते, ठीक है। तो फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी एक लिस्ट बनाइए जिसमें आप फॉर्मूले सारे नोट करते हुए जाएंगे। स्टूडेंट बात करें कैसे सॉल्व करेंगे, तो सारी वैल्यू हमें दे रखी है। आर की वैल्यू निकालनी है, आर इक्वल टू V² यानी कि V की वैल्यू रखेंगे तो आप 200 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से 200 का स्क्वायर अपॉन P यानी कि P की वैल्यू दे रखी है 100 वाट, ठीक है। कितनी दे रखी है, 100 वाट दे रखी है। स्टूडेंट यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालना चाहेंगे तो R इक्वल टू यहाँ से आप कितना निकालेंगे, यहाँ से आप यहाँ से हो जाएगा आपके पास 2 दूनी 4, यानी कि यहाँ से हो जाएगा आपके पास 4000 हो जाएगा, ठीक है। 40,000 हो जाएगा, 40,000 बटे 100, ठीक है, 100 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आपके पास 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, आर की वैल्यू आपके पास बच जाएगी 400 ओम, ठीक है। ओम क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400 ओम आ जाएगी। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट यही क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में 2 नंबर का पूछा हुआ था, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं छोटे छोटे। तो बहुत ही अच्छी तरीके से इन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाइएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये फॉर्मूले को आप जरूर से नोट कर लेंगे। चलिए दिखाते हैं हम आपको इसी तरीके के और भी क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा तो कैसे करेंगे आप इसको। सबसे पहले तो क्वेश्चन अगर आपको नहीं भी सॉल्व करने आ रहा है तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को आप 1 से 2 बार जरूर से पढ़िएगा, ठीक है। पढ़िए, उसके बाद देखिए कि क्या क्या दे रखा है और क्या निकालना है। इतनी चीज आपको करनी है सबसे पहले तो, ठीक है। तो देखिए हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में बोल रहा है किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक बराबर है, ठीक है। यानी कि क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक क्या है, दोनों बराबर है। यदि क्षैतिज घटक का मान यहाँ पे हमारे पास कितना दे रखा है, 0.3 × 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर हो, तब उस स्थान पर संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें पूछा गया है, यानी कि हमारे पास B की वैल्यू पूछा गया है। उससे पहले बात कर लेते हैं कि क्या क्या दे रखा है। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास बोल रहा है यदि क्षैतिज घटक, यहाँ पे हमारे पास क्षैतिज घटक का मान दे रखा है कितना, 0.3 × 10⁻⁴। यहाँ पे हमारे पास ये क्षैतिज घटक के लिए दे रखा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे बोल रहा है क्षैतिज घटक व ऊर्ध्वाधर घटक दोनों क्या है, बराबर है। तो क्षैतिज घटक ऊर्ध्वाधर घटक बराबर, यानी कि H इक्वल टू V। क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक दोनों क्या है, बराबर है। और क्षैतिज घटक का मान कितना दे रखा है, हमारे पास दे रखा है 0.3 × 10⁻⁴ वेबर, यहाँ से दे रखा है वेबर पर मीटर स्क्वायर दे रखा है। ये किसकी वैल्यू दे रखी है आपके पास, ये आपके पास क्षैतिज घटक का मान दे रखा है। और क्षैतिज घटक का मान दे रखा है और यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक दोनों बराबर है। तो यानी कि जो मान आपका क्षैतिज घटक के लिए होगा वही मान आपका ऊर्ध्वाधर घटक के लिए होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूला। तो सबसे पहले तो B इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है √में H²
प्लस वी स्क्वायर, ठीक है। क्षैतिज घटक का स्क्वायर और ऊर्ध्वाधर घटक का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो क्षैतिज घटक का यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, क्षैतिज घटक का मान हमारे पास दे रखा है, ऊर्ध्वाधर घटक का नहीं दे रखा है, लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला गया है क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों का मान ही यानी कि क्षैतिज घटक का भी मान इतना ही होगा, ऊर्ध्वाधर घटक का मान भी इतना ही होगा, तो दोनों की वैल्यू हम सेम ही रखेंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से देखो B इक्वल टू, B क्या है यहाँ पे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो B इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं रूट में एच स्क्वायर। जब यहाँ पे बोल दिया गया है कि क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक दोनों बराबर है, यानी कि हम लिख सकते हैं एच इक्वल टू वी, तो एच इक्वल टू वी लिख दिया जब एच स्क्वायर प्लस, तो वी स्क्वायर के प्लेस पे हम लोग एच भी रख सकते हैं, ठीक है, एच का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में बोला गया है कि क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक दोनों बराबर है, तो यहाँ पे हम लोग v की जगह पे h लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो b इक्वल टू यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, b इक्वल टू यहाँ से आपके पास आ जाएगा अंडर रूट में 2h स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, 2h स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग b की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो b इक्वल टू यहाँ से हम लोग लिखेंगे, h को आप बाहर कर लीजिए, स्क्वायर हटेगा तो h बाहर आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ h बाहर आएगा, तो अंडर रूट में बचेगा आपके पास 2, क्या बचेगा, अंडर रूट में 2 बच जाएगा। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, आप h की वैल्यू रख दीजिए, तो यहाँ पे h की वैल्यू आप रखिए, h की वैल्यू आपके पास कितनी रखिए, 0.3 इंटू 10 की पावर माइनस का 4, और यहाँ से आप इंटू में क्या कर देंगे, इंटू में अंडर रूट का 2 कर देंगे, ठीक है। अंडर रूट 2 का भी वैल्यू हम रखेंगे, तो यहाँ से देखिए आपके पास b इक्वल टू कितना आ जाएगा, आपके पास b इक्वल टू 0.3 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 इंटू अंडर रूट 2 का मान कितना होता है, 1.414, ये आपके पास अंडर रूट 2 का वैल्यू होता है, तो वैल्यू रख दिया। अब यहाँ से अगर आप कैलकुलेशन करके इसका कैलकुलेशन करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करिए इससे, और यहाँ से आप वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू मैं लिखूँ तो यहाँ से b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4.24 इंटू 10 की पावर माइनस का 5, और इसके मात्रक की बात करें तो होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये सभी आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है, ठीक है। कभी कभी आपसे मात्रक ही पूछ लेगा, जब आपसे मात्रक पूछा जाए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, तो आप लिखेंगे वेबर पर मीटर स्क्वायर। इस पर मैंने देखिए ऑप्शनल क्वेश्चन लिया था, ऑप्शनल क्वेश्चन पर भी एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, जिसमें मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट ऑप्शनल क्वेश्चन भी बता चुका हूँ। आने वाली वीडियो में और भी क्वेश्चन मैं आपको बताता चलूंगा। बस आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखना है, जिससे कि जैसे ही मैं वीडियोज अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी और आप वहां से वीडियो को स्टार्ट कर देख सकते हैं, जिससे कि आपसे एक भी वीडियो मिस नहीं होगी। स्टूडेंट, ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नहीं भी समझ में आया तो आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए। नहीं आता है तो एक बार फिर से वीडियो देखेंगे तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। आई होप कि जितने मैंने क्वेश्चन बताए आपको सारे समझ में आए होंगे। क्या आप चाहते हैं इसी तरीके के और भी क्वेश्चन मैं आने वाली वीडियो में और भी बताता चलूं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आने वाली वीडियो में हम इसी तरीके के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे ही करते जाएंगे। जब तक कि हमारा एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हम इसी तरीके के ढेर सारे न्यूमेरिकल प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे हम लोग करते जाएंगे। सो स्टूडेंट, आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।